हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो। स्वागत आपका मेरे व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं हमारी चिल्लर पार्टी को लेके लवागढ़ जी नहाने के लिए। लवागढ़ जी का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जो मेरे गांव के पास में है। तो आज हम सब नहाने जा रहे हैं, बने रहना मेरे व्लॉग में। तो यहाँ गाड़ी का कर रहे हैं वेट और अंदर मीटिंग कर रहे हैं कि चलो एक टेम्पो कर लेते हैं तो उसमें ना के आ जाते हैं फटाफट। तो अभी मीटिंग कर रहे हैं, क्या हो क्या नहीं हो आगे देखना। टेम्पू 600 सही है तो 100 200 दौड़ा को आके ना अरे ये की दे दवाई अच्छा परहेजू देखो खटाई मिर्ची सब बंद कल दूध रोटी बताओ अन्नाड़ो सुबह 7 बजे। तो यहाँ पे सब हम बोल रहे थे कि एक टेम्पू लेके चले। अचानक से आया एक नाग देवता दिखाने वाला भाई, अपनी टोकरी में सांप को ले रखा था। तो बच्चों को खूब मज़ा आया सांप देख के। पहले हम देखते थे, मैंने इनको बताया तो ये लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि मम्मी ऐसे कोई सांप रखता है, लेकिन आज इन्होंने देख भी लिया देखो। और फिर हमने किया एक टेम्पो और हम चले लवागढ़ जी की ओर नहाने के लिए। ये एक सीकर ज़िले का बहुत प्रमुख तीर्थ है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं। यहाँ पे सूर्य कुंड है नहाने के लिए जो 24 बार, जैसे हमारे घर में कोई भी बड़े से पानी निकलता रहता है तो उनको पहले गंगा जी डाल के आते हैं और फिर उनकी अस्थियाँ ये लवागढ़ जी में प्रोवाइड करते हैं तो उनको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। और जब ये इनका इतिहास ऐसे हैं जैसे महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों के पाप के लिए ऐसे बहुत दुखी हो रहे थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण ने उसको बताया था कि जिस भी तीर्थ में तुम्हारे हथियार गलेंगे वहीं पे तुम्हें मुक्ति मिलेंगे। तो पांडव धरती की चारों मेर खोज करने के लिए गए, सभी तीर्थ करके आए और फिर लास्ट में उन्हें ये सूर्य कुंड मिला। तो यहाँ उन्होंने स्नान किया। स्नान करते उनके सभी हथियार गल गए थे, इसके लिए उसको लोहागल कहा गया और इसको लोहागढ़ जी कहते हैं। तो ये पांडवों के हथियार इसी सूर्य कुंड में गले थे। और ये लोहारगढ़ धाम आड़ाहल पर्वत की घाटी में स्थित है सूर्य कुंड। यहाँ पे लोहे की भी चीज़ गल जाती है, इसकी वजह से इसका नाम लोहारगढ़ धाम प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में इसका बहुत सा जिक्र किया गया है, अगर बताने जाए तो कम पड़ जाएगा। और यहाँ पे बरखंडी भी है। बरखंडी इतनी ऊंची है, उसका भी बहुत इतिहास है बरखंडी का भी। और यहाँ पे हम जब नहाने के बाद दर्शन करेंगे ना पांचों पांडव, नहाने के बाद जब गेट से जस्ट निकलते ही पांचों पांडवों का ही मंदिर है जो पांचों पांडव यहाँ ही रह गए थे। और यहाँ पे जब लोग आते हैं तो बहुत सारी धर्मशाला भी बनाई गई है उनके आराम के लिए, ताकि वो आराम कर सके। हाँ, क्योंकि पांडवों को मुक्ति यहाँ पे ही मिली थी, इसके लिए ये सब आराम करने के लिए साधन बनाए गए हैं। और यहाँ पे केरियों के पेड़ भी इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं। और कितने गोल्याला से 5 किलोमीटर की दूरी पे ये है। सीकर जिले में स्थित और नवलगढ़ तहसील में आता है ये। तो आप कोई भी आजू बाजू वाले हो वो तो उनको तो सभी को पता ही है, क्योंकि लोहागढ़ जी आते जाते रहते हैं। मावस पूनम कभी भी आओ, 12 महीने में यहाँ 24 घंटों ऐसे ही भीड़ रहती है। ऐसे मावस पूनम 11 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये सब ऐसे 12 मास आते जाते रहते हैं। पहाड़ों में से पानी निकलता है, गऊ के मुख में से पानी निकलता है, जैसे गाय है, गाय के मुख में से पानी आता है यहाँ पे। तो देखो अभी हम लोहागढ़ जी पहुँच गए हैं। ये है लोहागढ़ जी का दरवाज़ा, हम इसके अंदर से जाएंगे। और मुझे जितना लोहागढ़ जी के बारे में पता है इतना मैंने आपको बताया। और भी बहुत सा इतिहास है, लेकिन गाने जाए तो क्या क्या करे भी। और ये पांडवों के ऐसे जुड़ा हुआ है। भगवान परशुराम ने भी यहीं पे लोहागढ़ जी में ही स्नान किया था। और अभी हम पहुंच गए हैं, तो इधर थोड़ी देर में ये टेम्पो पार्क करेंगे और फिर आगे जाएंगे नहाने के लिए। तो आप सब बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ और देखते रहिए। अभी देखो हम टेम्पो पार्क करके आ गए, तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तो देखना आप भी सूर्य कुंड, भीम कुंड,
सूर्य नारायण का कुंड बड़ा है और इसके पीछे छोटा भीम कुंड है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी भीम कुंड। वहाँ पे भी आप दर्शन करना, 24 घंटे पानी निकलता रहता है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो देखो अभी हम जस्ट सूर्य कुंड के पास नज़दीक आ गए, ये यहाँ से दिख रहा है। अभी आप देखो, तो आज अमावस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, आज कल है अमावस। हम अमावस के पहले दिन आ गए कि कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी इसके लिए, और अमावस पूनम को तो यहाँ बहुत भयंकर भीड़ होती है, इसके लिए कल अमावस है तो हम आज ही नहाने के लिए आए। लेकिन आज भी देखो कितनी भीड़ है। देखो ये है रहा सूर्य कुंड, और इसमें ऐसे बीच में रस्सी डाली हुई है, एक साइड लेडीज़ नहाओ एक साइड जेंट्स नहाओ। सुविधा तो वैसे बहुत दी गई हुई है, तो इधर की साइड लेडीज़ नहा रही है और इधर की साइड जेंट्स नहा रहे हैं। जैसे वो गौमुखी में से पानी आता है वहाँ से लेडीज़ नहाती है और इधर जेंट्स। तो देखो आप, ये है सूर्य कुंड। अभी हमने नहा लिए हम सब नहा के कपड़े बदल लिए हैं और अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम ज़्यादा क्यों नहीं नहाए, क्योंकि मुझे यहाँ मक्खी खा गई थी हाथ को, फिर मुझे इरेक्शन होता है, तो मुझे ऐसे हुआ कि जल्दी में थोड़ी नहा पाई, दिखाया नहीं ज़्यादा, क्योंकि फिर मुझे एवल की गोली लेनी है, इसके लिए मुझे मक्खी खा गई। यहाँ पे बहुत मक्खी आई हुई थी, तो हमने जल्दी नहाई और फिर जल्दी चलो इसके लिए। नहीं तो बहुत मज़ा आता है, खूब मज़ा लेके नहाते हैं। देखो ये मंदिर दिख रहा है ना आपको ऊपर, ये चारों में सूर्य कुंड ही है, सूर्य नारायण भगवान का। और बहुत महत्व है दोस्तों इस लोहागढ़ जी का। तो सूर्य कुंड के ऊपर सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है लोहागढ़ धाम में। वैसे तो सूर्य नारायण का मंदिर कम ही देखने को मिलता है, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं है। इसी आड़ाहल घाटी में सूर्य नारायण का मंदिर भी आपको दर्शन करने को मिलेगा। लक्ष्मी नारायण का भी है, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी का भी है, अगर आप बाहर निकल के दर्शन करेंगे तो। और ये इधर साइड में राधा कृष्ण गोपीनाथ जी का मंदिर है। इसी कुंड में 1 रुपये का सिक्का डालने की महिमा है, जो श्रद्धालु आते हैं नहाने वो डालते हैं। हम अभी यहाँ से नहा के बाहर की तरफ निकल ही रहे हैं। तो आपको बांध रखा है, देख मम्मा देखो धागा यहाँ से बांधवा के गई थी, अब निकाल दे। ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है यहाँ पे। मंदिर है एक बार मैंने उसको वापस दे दिया, तो एक काम करते हैं थोड़ा
तो देखो हम नाके आ गए और दरवाजे से जस्ट निकलते ही सामने पांचों पांडवों का मंदिर है। तो हम सबसे पहले पांचों पांडवों के मंदिर में दर्शन करने आए। ये देखो अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, ये सब पांचों भाई है और पास साथ में देखो द्रौपदी भी है। तो हम पहले पांचों पांडवों के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर तो यहाँ सब इतने हैं, जो घर वाले रहते हैं, ये पंचमुखी हनुमान है, जो घर वाले रहते हैं वो भी मंदिर रखते हैं। सब देव देवताओं के मंदिर है और सब गांव-गांव के अपने अपने मंदिर रखते हैं यहाँ पे। तो देखो ये भीम, नकुल, सहदेव ये सब बता रहे हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं ऊपर और बहुत अच्छा मंदिर है। तो हमने थोड़ा यहाँ पे दान पुण्य किया, जैसा हमसे बन सकता है इतना पैसे हमने रखे और फिर हमने प्रसाद लिया, तुलसा चन्ना मत ली और फिर हम दूसरे मंदिर में जाएंगे। यहाँ पे देखो बीच में कृष्ण भगवान भी बैठे हुए हैं और ये मटके इतने रखे हैं जैसे जेठ वैसाख का महीना होता है तो यहाँ पे शायद रखे जाते, इसके लिए इतने कलश रखे हुए हैं। जाओ तो खिलाओ अब। तू आगे दे दीजिए सारे, आगे और दे दीजिए, आगे और वो है मुद्दा आगे का ले रे बुल्लिया, वो छोटा सा दिन कर ले रे बुल्लिया, आजा तो चल। तो देखो हम नाके और फिर घर पे आ गए, बहुत मज़ा आया। अभी हमने भी दर्शन किए और आपको भी कराया। तो आपको कैसा लगा लोहागल धाम? आप आजू बाजू वाले हो तो नहाने आते ही आते हो और दूर के कोई हो तो ज़रूर एक बार यहाँ आना, नहाना बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बड़ा तीर्थ है ये। और अभी हम नाके जा रहे हैं घर पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा। तो बोल आगे गई।